जब अरवल में 58 दलित का एक साथ नरसंहार कर दिया गया था, वो सुशासन की सरकार थी? बोलिए, इतना जिनका बेटा पीजी पीएचडी एमए बीए सब कुछ कर रखा है, उनका बेटा क्या ग्रुप डी की नौकरी के लिए है? 60 साल में वृद्धा पेंशन के साथ साथ रंडवा पेंशन लेगा, मोदी से रंडवा पेंशन लेगा। तो सबसे जब बड़ा झूठ का आंधी तो राहुल गांधी है। करेगा, युवा है वो, युवा वही तो बोल रहे हैं। 60 साल का भाई कौन युवा होता है? 4 साल के बाद वृद्धा पेंशन के साथ साथ रंडवा, वाह कुछ भी, मतलब 60 साल में युवा होता है। 5 साल में एक बार मौका मिल रहा वोट देने का। अगर आप गलत नेता को चुनते हैं तो 5 साल भोगिएगा आप, 5 साल भोगेगा आपका बच्चा, 5 साल भोगेगा आपका समाज। तो अब समझिए, बिहार सरकार के पास 100 लाठी 100 हथियार आएगा तो बढ़िया बढ़िया रंगदार का जो है ना चुत्तर लाल कर देगा। कोई अगर 5 करोड़ रुपया दे के टिकट ले रहा है तो जीतने के बाद 10 करोड़ कमाएगा। 10 करोड़ कहाँ से कमाएगा? बिहार का जनता का हक मारेगा, गरीब का उखाएगा। नीतीश जी अपना लॉलीपॉप दिखाएंगे और पार्टी चूसने नहीं जाएंगे। बोले बोलिए बोलिए, काहे ने आरजेडी बाबू हो चाहे बीजेपी बाबू, नीतीश बाबू अपना छोटका लॉलीपॉप दिखाते हैं उतने सीट पे, कम सीट पे जीत के काहे चूसने चल जाते हैं आप? अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का, अस्तित्व है। देखिए ना, 400 सीट जीतने वाली पार्टी 3 चुनाव से 100 सीट नहीं जीत पा रही है। आप खुद देखिए जनता के दिल में वो कहाँ है। नीतीश जी वो खंबा है, तो कितनों छोट रहे चाहे बड़ रहे, पतला रहे चाहे मोटा रहे, सब पार्टी चूसेगा उसी का और सरकार तभी बनेगा। बिहार में बढ़ रहे क्राइम को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो एनडीए सरकार पर हमला बोल रही है। इस बार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि क्राइम कैपिटल हो चुका है अब पटना। ऐसे में जनता के बीच मौजूद है, जनता से जानेंगे कि क्या वाकई राजधानी जो है वो पूरी तरीके से क्राइम कैपिटल हो गई है। बिहार में अब सुशासन का सरकार नहीं रहा, जंगल राज हो गया है। जंगल राज क्या हुआ भाई? हम तो इंदिरा गांधी को देखे हैं, सरकार जब चला इंदिरा आवास दे दिया गरीब को, रिपेयरिंग दे दिया घर का, हर साल मिल रहा है चूना पेंटिंग का, और गरीब को राशन दे दिया, और गरीब को रोड बनवा दिया गया, ठीक है, और उसके बाद बिजली दे दिया गया। अब क्या चाहिए गरीब को? रोजगार के ठेला दे दिया रोड पे। इंदिरा गांधी के सरकार, हाँ, तो अभी तो नीतीश कुमार का है ना बिहार में। तो नीतीश सरकार बिहार स्टेट है। अभी हमको जाना है बंगाल में भी, हम पेंटर का ठेकेदार रेलवे का हूँ। गेहूँ पेंट हटाना है, दूसरा पेंट लगाना है, ठीक है ना, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करते, 10 मिनट में बात करते। बिहार में क्या बिहार क्राइम कैपिटल हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार बिल्कुल सही है, सुरक्षित है, सम्मानित है। बिहार में हर तरफ से हर चीज पूरा सही है नीतीश कुमार के सरकार में। जी, लोग तो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है बिहार अब क्राइम कैपिटल हो गया। अभी 2 दिन पहले उद्योगपति की मौत हो गई है। कांग्रेस कहबे करेगी। वो क्या बोलते हैं, राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी वो झूठ का आंधी है। अब बताइए, वो हमेशा झूठ ही बोलता है। 56 साल का कोई युवा होता है? 4 साल के बाद वो 60 साल होगा, और 60 साल में वृद्धा पेंशन के साथ साथ रंडवा पेंशन लेगा, मोदी से रंडवा पेंशन लेगा। तो सबसे जब बड़ा झूठ का आंधी तो राहुल गांधी है। वो तो बिहार के बारे में बोलबे करेगा। युवा है वो, युवा वही तो बोल रहे हैं। 60 साल का भाई कौन युवा होता है? 4 साल के बाद वृद्धा पेंशन के साथ साथ रंडवा, वाह कुछ भी, मतलब 60 साल में युवा होता है। ज्योग्राफी का, अगर ज्योग्राफी का उसको नॉलेज रहेगा राहुल गांधी को, तो उसको पता होगा कि किस एज के बिटवीन में कौन सा फेस आता है। लेकिन बेचारा आप कैसे पढ़े, क्या डिग्री लिए, हम क्या ही बोल सकते हैं। खेत में टाइल्स लगवा रहे हैं, जिसको वैसा भारत चाहिए खेत में टाइल्स लगवाइए। चील कौवा को रोजगार देगा, हम लोग कहाँ जाएंगे जी? सोचिए, जब चील कौवा को रोजगार दे देगा तो हम लोग नचैया जाएंगे। तो वो सोनिया गांधी का बेटा हो, जिसका भी बेटा हो, वो मूर्ख सब का बात नहीं करना चाहिए। बिहार में जो सरकार है उसका बात कीजिए, जो सरकार अच्छा कर रही है उसका बात कीजिए। बिहार में, हाँ, बिहार में देख लीजिए, हम किसी सरकार का वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार को कैसा हम देखना चाहते हैं वो बता रहे हैं आपको। हर एक क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है विधायक के लिए, तो पूरा बिहार वासी को ये सोचना चाहिए, आपको 5 साल में एक बार मौका मिल रहा है चुनाव का, 5 साल में एक बार मौका मिल रहा है वोट देने का। अगर आप गलत नेता को चुनते हैं तो 5 साल भोगिएगा आप, 5 साल भोगेगा आपका बच्चा, 5 साल भोगेगा आपका समाज। तो किसी भी विधानसभा 243 विधानसभा के सभी जनता को यह सोचना चाहिए, जो हमारे विधानसभा से जो भी नेता किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हो चाहे ना हो, निष्पक्ष हो, उसको आप विधायक बनाइए, आपका क्षेत्र जरूर विकास करेगा। अगर आप टिकट लेने वाले को, आप जो टका देकर टिकट ले रहा है उसको अगर आप जिता रहे हैं तो भैया वो अपना कमाने के लिए आएगा। कोई अगर 5 करोड़ रुपया देकर टिकट ले रहा है तो जीतने के बाद 10 करोड़ कमाएगा। 10 करोड़ कहाँ से कमाएगा? बिहार का जनता का हक मारेगा, गरीब का उखाएगा। आप ऐसा नेता को कहीं भी मत चुनिए जो पैसा लेके टिकट ले रहा है या किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, मतलब आप तो एक अच्छा नेता चुन रहे हैं ना,
आप रिश्तेदार, बेटी के लिए दामाद या पुतोह नहीं है ना चुन रहे हैं, जो अच्छा जिसका मुंह रहेगा उसको चुनिएगा। बिहार में कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठाया जाता है, क्राइम कैपिटल भी कानून व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है, तो कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, अभी देखिए बिहार पहले से बढ़िया स्थिति में है, लेकिन कानून व्यवस्था को और सुधारना चाहिए बिहार में। अभी भी कहीं कुछ हो रहा है तो मान लीजिए घटना हो जा रहा है, उसके बाद बिहार सरकार कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन ऐसा स्थिति लाइए बिहार में जो घटना ही ना हो, इसके लिए बिहार सरकार काम कर रही है। अभी 1 लाख प्लस पुलिसकर्मी पे काम चल रहा है। अब समझिए बिहार सरकार के पास 100 लाठी 100 हथियार आएगा तो बढ़िया बढ़िया रंगदार का जो है ना चुत्तर लाल कर देगा, तो बढ़िया बढ़िया रंगदार अपना घर में चल जाएगा, तो ये चीज पूरा स्थिति सही हो जाएगा। नीतीश सरकार बिहार में काम कर रही है, प्रशासनिक को अभी बढ़ावा दे रहा है, बिहार पूरा सुधरेगा इस 5 साल में। और जहाँ तक रहा पलायन का मुद्दा, अभी जो भी आदमी बिहार से बाहर जा रहे पलायन करने के लिए, अगले 5 साल में हमारा बिहार में दूसरे राज्य से आदमी ये सुनिश्चित है। अब बिहार पूरा विकास कर गया है, इस बार फिर से हम चाहेंगे तो नीतीश को मौका दीजिए। तो नीतीश कुमार को सब कुछ सोचा समझा है, हवाबाजी में अब किसी के ऊपर हम नया नेता के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो क्या विश्वास है उस साला कोयला निकलेगा कि हीरा निकलेगा? मौका मिलना चाहिए। किसको मौका मिलना चाहिए? आप बोलिए किसको मौका दिया जाए? नहीं आप बताइए किसको मौका दिया जाए? फिर उनका लालू यादव कह रहे हैं तेजस्वी यादव को मौका दो, प्रशांत किशोर कह रहे हैं जनसुराज को मौका दो। देखिए लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार की जनता ने आपको मौका दिया, और आपके मेहरारू जी माननीय राबड़ी जी भी बिहार के मुख्यमंत्री बनी, ठीक। तो अब बिहार सिर्फ लालू यादव के घर से नहीं चलता है जी। बिहार में कितना घर है? 12,000 करोड़ संख्या है। 12,000 करोड़ में क्या एक लालू जी के है बेटा लायक का है? और गरीब आदमी का और समाज में दूसरे जाति का जिनका बेटा पीजी पीएचडी एमए बीए सब कुछ कर रखा है, उनका बेटा क्या ग्रुप डी के नौकरी के लिए है? 12,000 करोड़ या 12 करोड़? 12,000 करोड़ या 12 करोड़ है? 12 करोड़ प्लस है, 12 करोड़ 12,000, ठीक है 12 करोड़ ही संख्या है। क्या 12 करोड़ में सिर्फ एक लालू यादव का ही परिवार है जो मुख्यमंत्री बनने के लायक है? 11 करोड़ 99,999,000 के परिवार में नहीं है? तो क्या जेडीयू को ही बार बार मौका दिया जाए? इनसे पूछा तो क्या जेडीयू? मैंने जेडीयू का मैंने जेडीयू का समर्थक नहीं किया, मैंने जेडीयू का समर्थक नहीं किया। मेरा कहने का मतलब किसी भी क्षेत्र से 243 विधानसभा है, आपके क्षेत्र में जो नेता किसी पार्टी पॉलिटिक्स से है अन्यथा नहीं है, निर्दलीय आप उसको चुनिए, एक सही नेता को चुनिए। सही नेता आएगा, सही नेता में सही नेता आएगा तो स्वाभाविक बात है क्षेत्र का विकास करेगा। क्राइम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं आप। कहा जाता है कि जब लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज था और अभी सुशासन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस अब इल्जाम लगा रही है कि पटना बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल हो गया। आप हमको लालू यादव का समर्थन मान रहे हैं क्या? नहीं ना, मैं पूछ रही हूं, हमें जनता मान क्राइम रेट की बात। तो क्राइम रिकॉर्ड तो सब में है, आरजेडी में है, बीजेपी में है, जेडीयू में, सब में है। हम कहना चाहते हैं जिसपे क्राइम रिकॉर्ड ना हो वैसा एमएलए एमपी चुन के आए, वो काम करेंगे। अच्छा, बिहार में अभी जो इल्जाम लगाया गया है सरकार पे, एनडीए सरकार पे, कि क्राइम कैपिटल हो चुका है पूरा बिहार, अब वो सच है? धीरे धीरे हो रहा है। जब नीतीश कुमार बने थे 2005 से 10 तक, उसमें देखिएगा क्राइम रिकॉर्ड कम है, लेकिन 10 के बाद फिर धीरे धीरे चालू हो गया था सब कुछ। और अभी देखिए पटना में ही गोलीबारी दिन रात हो रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए था। नीतीश आवास के सामने में गोलियां चल रही है, मर्डर हुई है यहाँ, वही तो मर्डर हो रही है। सुशासन की सरकार कहते हैं, तो इसे ही सुशासन की सरकार मानते हैं आप लोग? इसे ही सुशासन की सरकार मानते हैं क्या? नहीं, सुशासन की सरकार वो थी जब शहाउद्दीन जैसा आतंकवादी चंदा बाबू के 4 बेटा को तेजाब से जला दिए थे उस समय में, और यादव ने खरोच तक नहीं आने दी, वो सुशासन की सरकार थी। जब अरवल में 58 दलित का एक साथ नरसंहार कर दिया गया था, वो सुशासन की सरकार थी। बोलिए, इतना हजारों हजार जगह जो नरसंहार हो रहा था वो सुशासन की सरकार थी। किसका नरसंहार हुआ था? किसकी सरकार में? सेनारी 12 में नरसंहार हुआ। वो नहीं बोलेंगे, बताइए, वो नहीं बोलेंगे, इनको पता ही नहीं होगा, इनको पता ही हो नहीं रहा होगा। आरजेडी को टारगेट करना चाहता है, ये सिर्फ आरजेडी को टारगेट करने आया है बस, इनको पता ही नहीं होगा। नहीं, हम ये नहीं, को आप सिर्फ हमने ऐसा नहीं कहा, राज्य में नहीं हो रहा। अभी काम है, हम यही चाहेंगे कोई भी सरकार आए और काम हो, बिहार विकास करे। मेरा किसी सरकार से लेना देना नहीं है, मेरा बिहार का विकास करे, बिहार का विकास करे। मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री 10वां के नीचे नहीं होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री बने, ग्रेजुएट नहीं, मैट्रिक पास होना चाहिए। नीतीश कुमार तो इंजीनियर है। क्या चीज? नीतीश कुमार तो इंजीनियर। नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, ये जिनका बात करे तो उनके बोल रहे थे। नीतीश कुमार तो अब उनका स्थिति खराब है तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, स्थिति खराब है तो कभी इधर पलटते हैं कभी इधर पलटते हैं। हाँ, पलट रहे, अब तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ। और लोकसभा चुनाव था इसलिए आ गए हैं,
कभी तेजस्वी जी बोलेंगे फिर चले जाएंगे, फिर लालू विधानसभा में बदल सकते हैं। काहे बदल नहीं सकते, पलटू राम है तो बदल नहीं चाचा सकते है, हैं। पलटू चाचा है, वो तो बदलवे करेंगे। हम मानते हैं नीतीश जी पलटू चचा है, लेकिन कोई ये साबित करे जो वो पलटू नहीं है। नीतीश जी अपना लॉलीपॉप दिखाएंगे और पार्टी चूसने नहीं जाएंगे। बोले बोलिए बोलिए काहे काहे ने आरजेडी बाबू हो चाहे बीजेपी बाबू, नीतीश बाबू अपना छोटका लॉलीपॉप दिखाते हैं उतने सीट पे, कमे सीट पे जीत के, काहे चूसने चल जाते आप? काहे? तो पलटू राम नीतीश जी है कि लालू जी का पार्टी है? आप ये चीज बताइए, पलटू राम कौन हुआ? लालू जी का पार्टी और बीजेपी भी तो है लल्लू चूसी। हम तो बोल रहे हैं। लल्लू चूसी तो बीजेपी का भी पार्टी का हम है। तो बोल रहे हैं, तो नीतीश जी वो खंबा है, तो कितनों छोट रहे चाहे बोल रहे पतला रहे चाहे मोटा रहे, सब पार्टी चूसेगा उसी का, और सरकार तभी बनेगा। और सही बात है, सही बात है। और नीतीश कुमार बपोती समझ लिए हैं बिहार की जनता को, इसलिए हम जिधर जाएंगे उधर सरकार रहेगा। वो अपना कुर्सी बपोती समझ लिए हैं। क्या बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल है? हमसे ना आरजेडी के हम है। आरजेडी के है ना, तो इतना तो बताइए ना भाई। बिहार क्राइम कैपिटल हो गया है, कांग्रेस कह रही है। नहीं, हम तो सुरक्षित बैठे हैं, हम भी कैपिटल में है ना। कहाँ देखिए, कहाँ हमको कोई खतरा होता है? दिन दहाड़े बिजनेसमैन को कोई गोली मार दे, गिरफ्तारी भी हो रही है, इंक्वायरी भी चल रही है। देखिए, क्राइम होता है, हम इसको झुठला नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या होती है ये सरकार की मंशा दर्शाती है। जब से नीतीश बाबू आए हैं, जहाँ भी क्राइम होता है उस पर इंक्वायरी बैठती है, गिरफ्तारी होती है। तो मैं नीतीश बाबू को गलती नहीं दूंगा। और वो जो बोल रहे हैं जो थाना से 300 मीटर पे, तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा संजीदा रहना चाहिए। अब इलेक्शन का टाइम है, इसका क्राइम बढ़ेंगे, थोड़ा सा संजीदा रहना चाहिए। तो उसमें नीतीश कांग्रेस जो कह रही है, इल्जाम लगा रही, बार बार कहती है कि जंगल राज है, ये है वो। कांग्रेस को इतना सीरियसली काहे लेते हैं? जनता ने इसको सीरियस नहीं लेना। जनता ने उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया। आप ही पत्रकार लोग उनको सर पे चढ़ाते हैं। पिछले 3 चुनाव से, आज से 40 साल पहले कांग्रेस पार्टी को जनता 400 सीट देती थी, अब पिछले 3 चुनाव से जनता उनको 100 सीट नहीं दे रही है, तो जनता ने उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया। अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। अस्तित्व है, देखिए ना, 400 सीट जीतने वाली पार्टी 3 चुनाव से 100 सीट नहीं जीत पा रही है। आप खुद देखिए जनता के दिल में वो कहाँ है। तो अब उनको जनता ने सीरियसली लेना बंद कर दिया, तो आप पत्रकार लोग सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार। इंडिया ने, इंडी गठबंधन, इंडिया हमारे देश का नाम है। इंडी गठबंधन की सरकार सपने में बनेगी, हकीकत में एनडीए ही रहेगी। हकीकत में एनडीए रहेगी। बिल्कुल, एनडीए से बेस्ट सरकार बिहार कोई हो ही नहीं हो सकता है। एनडीए से बेस्ट काम कोई 20 साल में किया ही नहीं है। क्या लग रहा है भैया, क्या बिहार वाकई क्राइम कैपिटल हो गया है जैसा कांग्रेस कह रही है? कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस में जो राहुल गांधी है ना, वो बहुमत के सरकार बना रहे हैं। उनको पहले बोलिए, पहले बहू लाए, बहू लाने का औकात नहीं, बहुमत की बात करते हैं। ये बिहार में जो क्राइम हो रहा है कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सही भी कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल है उसको पकड़ भी रहे हैं, उस पर एक्शन हो भी रहा है। पहले ऐसा होता नहीं था, पहले क्रिमिनल क्राइम किया, घर में जाकर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट में क्राइम कर रहा है, पकड़ा भी रहा है, तो कहीं ना कहीं क्राइम पे काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। और कोई भी सरकार आ जाए, पूरी तरह से क्राइम मुक्त नहीं हो सकता है। हमारी योगी बाबा, ठीक है, उन्होंने जिस तरह से यूपी को संभाल लिया, हमें नहीं लगता कि सत्ता पार्टी कभी संभाल सकता था। ठीक उसी तरह हमने क्या बोला, योगी बाबा जैसे सरकार अगर आ गया सही में, तो ये भी बिहार भी क्राइम मुक्त होने वाला है। क्राइम तो वहाँ भी होता है, लेकिन एक्शन जल्दी हो जाए। वही तो बोल रहे हैं, योगी बाबा जैसे सरकार चाहिए, तुरंत एक्शन लो। न देखो कौन सा जात का, न देखो कौन सा पार्टी का, किसका बेटा है किसका बेटी नहीं है, वो सब मत देखो। क्राइम किया है उस पर एक्शन लो। वो क्यों न योगी के सरकार में रहने वाला आदमी हो, वो सब पे एक्शन लेते हैं। एक्शन जरूरी है, एक्शन बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार को हम एक ही बोलेंगे, जिस तरह से आप पुलिस को भर्ती कर रहे हैं, जिस तरह पुलिस को सुविधा दिए हैं, गाड़ी दिए हैं, बहुत सारा गाड़ी दिए हैं, अब हर क्षेत्र में हर जगह पे पुलिस को एक्टिव करवाइए। ये आपका काम भी नहीं है, ये काम है डीएम का, ये काम है कमिश्नर का। आज के डेट में पुलिस वाला सिर्फ चालान काटने पीछे पड़ा हुआ है, ये नहीं दिख रहा कौन क्राइम कर रहा नहीं कर रहा है। आप जिस तरह से क्या बोलते हैं सरप्राइज चेकिंग करते हैं, उसी तरह सरप्राइज कभी आप एक्शन ले लिया करिए। कि जब अब लॉकडाउन था तो 4 से 5 बंदा बैठा था, आप वहाँ पे जाकर एक्शन लेते थे। अभी क्यों ले रहे हैं कि भाई क्या मीटिंग कर रहा है क्या नहीं मीटिंग कर रहा है? ये देखना किसका काम है? कभी ये प्रशासन काम है, नीतीश कुमार नहीं देखने आएंगे हैं। हम तो भाई विधायक चुन रहे हैं, नीतीश कुमार चुन नहीं रहे हैं, तो ये विधायक का भी काम है कि अपने क्षेत्र में कितना क्राइम हो रहा नहीं हो रहा वो डाटा निकालो, उस पर काम करो। एक बार जो विधायक बन गया उसको दोबारा विधायक बनाना नहीं चाहिए, उसे काम देख के, और बार बार उसी विधायक बनाइएगा तो समझ गया कि जैसे हम बोलेंगे वैसे ही मेरा जनता करेगा। तो हर क्षेत्र में जितना पंचायत है वहाँ पर जितना विधायक है सबको अपना अपना काम करना चाहिए। ये नीतीश कुमार को साफ एक्शन देना चाहिए
कि भैया जिस तरह तुम्हारा बनाया गया विधायक, तुमको बनाया, हमको बनाया नहीं है, नीतीश कुमार को बनाता नहीं हो तो विधायक बनाता है, तो विधायक बना दिया तो भाई वहाँ पे तुम अपना एरिया में देखोगे ना। जैसे दानापुर का जो है, ये गांधी मैदान का जो विधायक होगा, इधर का जो विधायक होगा, उस पर देखना चाहिए ना, उस पर एक्शन होगा ना कि आपके एरिया में हो रहा है। मुखिया तो वही है ना, नीतीश कुमार तो सेकंड पर्पज से आएंगे, तो आपके एरिया में हो रहा है तो आप देखेंगे ना। ध्यान देने की जरूरत है तभी क्राइम कम। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। जी, तो चलिए, बिहार को क्राइम कैपिटल कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। इस मुद्दे को लेकर हमारी मौजूदगी जनता के बीच थी। जनता की राय आपने सुनी, जनता की राय से आप कितना सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।